बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वो है जो साथ होता है और समझता वो है जो पास होता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 143 फ्रॉम चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई जो है राजधानी है तमिलनाडु की, और मैं यहाँ पर कुछ दिनों से मौजूद हूँ और आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ ये कार्यक्रम चेन्नई से। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर और भविष्य कहता है मुझे जीत। सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। दोस्तों, शुभ प्रभात। ओम नमो शिवाय। आपका दिन मंगलमय हो। चुप रहूं तो शब्दों का दम घुटता है और सच कहूं तो लोग खफा हो जाते हैं। यही तो फर्क है, और बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वो है जो साथ होता है और समझता वो है जो पास होता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 143 फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु। और आज मैं आपको इस कार्यक्रम को विशेष रूप से चेन्नई से प्रसारित कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। इसमें हम सुनाएंगे आपको कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, कुछ किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, जिन्हें फिक्र होती है कल की, जिन्हें फिक्र थी कल की वो रात भर रोए, और जिन्हें यकीन था रब पर वे रात भर सोए। सुप्रभात। और अब मैं आपको सुनाता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक छोटा सा एहसास है और छोटी सी बात है, लेकिन एक सत्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपको सुना रहा है आपका प्रिय कार्यक्रम पॉजिटिव कर्मा फ्रॉम चेन्नई। और मेरा शीर्षक है इस बात का, इस जो भी मैं विचार है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है क्या सचमुच आत्मा होती है। अब मैं सुनाता हूँ इस छोटी सी बात को। प्रातःकाल का समय था और गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा, और आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला। श्लोक कुछ इस प्रकार से था कि नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ना चैनम क्लेदे दांतो ना शोच्यातु मारुता। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र छेद कर सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल उसे गला सकते हैं, ना हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई और वो बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वो कटोरा लेके यहाँ पर उपस्थित होना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोर दही लेना, यानी कि आज तुम वापस रसोई में जाइएगा और एक कटोरा दही लेकर आना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ पर उपस्थित होना।
अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपभोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहां आना, गुरुजी ने आदेश दिया। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि क्यों आदेश दिया और उस आदेश को किस तरह से शिष्य ने पालन किया। दोस्तों, उसके बाद जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वो कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाओ और उसे तब तक लेकर आना जब तक वो खराब ना हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि गुरुवार, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध, दही, घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, बस मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा हूं। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में रहती है, और देखा, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा होते हैं। और इसी प्रकार आत्मा के हिसाब से दही 2-3 में अगर खराब नहीं होती है, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता, और आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी कष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं, ये गुरु के शिष्य ने जवाब दिया। तो गुरुजी ने कहा कि शिष्य, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, और कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। इसलिए हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी कि आत्म दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है, और उसके बाद कर्म की मतनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मतना होता है, और फिर सालों तक साधना और तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्म दर्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शंभू चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मैंने आपको एक बात कही थी और मुझे उम्मीद है कि गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप हुआ था, आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में, जहाँ पर हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। अब हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शंभू चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 143, मंगलवार का दिन और 29 सितंबर। दोस्तों, हमारी जो एपिसोड होता है उसका आखिरी चरण जो होता है वो एक कहानी के रूप में होता है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है घास और बांस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, और अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कहानी की।
ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया और वो पूरी तरह निराश हो गया। अपनी जिंदगी से बुरी तरह थक चुका था, अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफी देर तक अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना व्यथित हूं। भगवान मेरी सहायता कीजिए। भगवान का जवाब, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने मित्र अपने से फिर से भी कोई हिम्मत नहीं हारी और मैं हिम्मत अपनी मजबूत करके चलता रहा। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा था और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को वृद्धि करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना यानी कि कंपैरिजन मत करो। और घास और बांस दोनों के बड़े होने का टाइम अलग है, दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी हिम्मत मत हारना। अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। शुभ प्रभात। आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपने काफ़ी प्रेरणा ली होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपके सच में जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 143। अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करता है और कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से, नई सोच और नई कविता के साथ। और अब मैं आपसे कहता हूँ शब खैर। अब इस सभा को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बार फिर कहता हूँ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ। नमस्कार।